नीट की एग्ज़ाम होपफुली सबकी अच्छी गई है। प्रीवियस वीडियो में हमने बाकी थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह देखा है कि इस साल का नीट क्या होगा, कितने कितने मार्क्स से कम होने वाला है वगैरह वगैरह। बट नीट के हिसाब से दूसरा क्राइटेरिया भी रहता है अगर आपको मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो, वो है हमारे बोर्ड के मार्क्स। सो 5th में HSC का रिजल्ट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो आप सबका दूसरा क्वेश्चन सामने आएगा कि मेरे मार्क्स के हिसाब से मैं क्वालिफाई हूं या फिर नहीं हूं। सो ये थोड़ा सा बताने के लिए आज का वीडियो। सो बेसिकली हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे क्राइटेरियाज क्या है। तो हमारे पास कोर्सेज कौन से लोग चूज करते हैं। तो पहला रहता है MBBS, BDS, BMS, BHMS। इन सभी कोर्सेज के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, एक कंडीशन फिक्स की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स में 150 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 300। वो है ओपन एंड EWS के लिए क्राइटेरिया। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो जैसे कि OBC या फिर SC या फिर ST, तो आपके लिए यही क्राइटेरिया थोड़ा डाउन किया जाता है। वो है 120 मार्क्स आउट ऑफ 300। अब बाकी तो कंडीशन नॉर्मल है, इंग्लिश होना ही चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे उसमें भी आप पास होने चाहिए। बट PCB का क्राइटेरिया उतना लगाया। अब इसमें सब कैटेगरीज भी आती है महाराष्ट्र में, जैसे में SEBC मराठा रिजर्वेशन भी आएगा, उसके साथ बाकी यहाँ पे NT VJ ये भी क्राइटेरिया आते हैं। तो EWS छोड़ के जो भी महाराष्ट्र लेवल पे NT 1 2 3 VJ SBC सब जो कैटेगरीज आएंगे उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा, प्रोवाइडेड दैट आपके हाथ में सभी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल। सो ये बेसिक क्राइटेरिया रहता है अगर आपको MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी में जाना है तो। इसमें ही एक छोटा एडिशनल पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि किसी को अगर एम्स, टोटल हमारे पास 20 कैंपसेस है, तो एम्स में किसी को जाना है तो ये क्राइटेरिया जो है वो 60% का किया जाता है। ये आप देखोगे तो ये 50% है और ये देखोगे तो आप 40% है। तो यहां पे ओपन और EWS के लिए 60% का क्राइटेरिया लिया जाता है। एंड जो SC ST है उनके लिए ही सिर्फ यहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन है 55 का। सो एम्स का जो बहुत ही टॉपर लोग रहेंगे उनके लिए ये आपके लिए क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स वो क्वालिफाई हमेशा हो जाता है जिनका इतना अच्छा नीट वाला मार्क्स आ रहा है। बट अगर आपको पैसे देखे भी या फिर विथ गुड स्कोर गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपके लिए ये क्राइटेरिया 150 इनफ है। सो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपको गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में या फिर डीम्ड में कहां पे भी इस कोर्सेज के लिए जाने के लिए। मेडिकल में जब लोग जाते हैं तो मेडिकल में सिर्फ इसी कोर्स को जाता है ऐसा नहीं है। कुछ लोग फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, कुछ लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSLP, जिसको हम नॉर्मली पैरामेडिकल कोर्स बोलते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ आपका PCB ये रहना चाहिए और आप इसमें पास होने चाहिए। कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि इतने ही मार्क्स लाने के बाद आपको एलिजिबल करवा दिया जाएगा। अगर यही लेवल पे ओपन मेरिट के लिए भी हो या फिर रिजर्वेशन वालों के लिए भी हो, तो सभी लोगों के लिए ये जो है वो क्राइटेरिया, सिर्फ पास हो जाओ एडमिशन के लिए यू आर एलिजिबल। एलिजिबल मींस एडमिशन मिल जाएगा ऐसा नहीं है, वो ऑफ कोर्स नीट के ऊपर मिलेगा। बट आपको एटलीस्ट यहाँ पे सिर्फ PCB में बोर्ड में पास होना, आप बाकी सब्जेक्ट में भी आप जस्ट पास होना, तो भी आप एलिजिबल बन जाते हो। अब इसका भी थोड़ा सा पार्ट इलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे कि लोग अगर DY पाटिल या फिर भारतीय विद्यापीठ जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उनकी खुद की एंट्रेंस भारती लेता है। DY पाटिल तो वॉक इन एडमिशन डायरेक्टली दे देता है आपके बोर्ड के मार्क्स के ऊपर। बट उनका क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, उनको अलग से क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है। तो 50% उनको PCB में कंपलसरी चाहिए। सो ऐसे अगर कुछ चुनिंदे ऑप्शन रहेंगे तो वो फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स के लिए भी ऐसे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। बट नॉर्मली जो गवर्नमेंट 4 कॉलेजेस है महाराष्ट्र में और जो कि इतने सारे मतलब 90+ हमारे जो पास कॉलेजेस है प्राइवेट में, सो उसके लिए यही क्राइटेरिया, जस्ट 12th पास हो जाओ और आ जाओ इस कोर्स में विथ योर नीट स्कोर। क्योंकि यहाँ पे अलग एग्जाम है तो वो अलग क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं ऐसे बोर्ड का। अब ये जैसे हो गया फिजियो का, और बेसिक लेवल पे कास्ट वाइज कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो कितना क्राइटेरिया रहेगा। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहता है, उसके भी आंसर हम थोड़े देखते हैं। पहला सवाल,
मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है और मैं क्वालिफाई बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से हूं, तो क्या मैं जा सकता हूं? तो ऑफ कोर्स यस, आप अगर ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरीज में आते हो तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है ना, तो आप डीम्ड में भी ले लो, प्राइवेट में भी ले लो। आपके अगर 120 प्लस मार्क्स है ना तो यू आर एलिजिबल, बट डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो इतनी ही कैटेगरीज रहती है, उसमें तो एनटी, वीजे, एसबीसी, मराठा एसईबीसी एक कैटेगरीज नहीं आती। तो इतने कैटेगरीज के हिसाब से आपका इतना स्कोर है तो आपका काम हो गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा दिमाग में रहता है लोगों के, सर मैं कैटेगरी के साथ क्वालिफाई हूं तो मैं जा सकता हूं क्या? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया अभी तक तो 57 है, कुछ ऐड हो गई तो इस साल के हिसाब से वो मैं अपडेट कर दूंगा, बट 57 जो कॉलेजेस है वहां पे आपको एडमिशन चाहिए। तो कैटेगरी वालों के लिए ये क्राइटेरिया है। कॉम्बिनेशन क्यों कर रहा हूं ये क्वेश्चन का, बहुत सारे लोग सर हमारे डीम्ड में जाने के लिए बजट नहीं है हमारे पास, बट नियर बाय स्टेट इज कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पे हम जाना चाहते हैं। सो ऐसे जिसको हम ओपन स्टेट्स बोलते हैं, जो दूसरे स्टेट्स में हमें अलाउ करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और जो सीट देते हैं 10-15 लाख तक की। नो डाउट वो पैसे गवर्नमेंट से तो ज्यादा है बट डीम्ड से बहुत कम है। सो अगर आपको ऐसे कॉलेजेस में जाना होगा तो आपको ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी 120 का क्राइटेरिया काम नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि आप दूसरे स्टेट्स में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपकी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ ओपन ट्रीट की जाती है। तो अगर आपको डीम्ड या फिर ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी प्रोसेस से अप्लाई करना है तो ये आपके डॉक्यूमेंट यूजफुल हो सकते हैं, बट अगर आपको स्पेशली यूपी के प्रोसेस में, स्पेशली कर्नाटका के प्रोसेस में, स्पेशली पांडिचेरी के प्रोसेस में जाना है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ओपन यही मेरिट कंसिडर करना पड़ेगा। सो होपफुली आपका सभी का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। सो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ना प्रॉब्लम है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बट ये तो ऐसे सवाल बहुत सारे आपके सामने अब एक एक करके आने ही वाले हैं। वो तो एक एलिजिबिलिटी पॉइंट हो गया, बाकी के बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे, उसका अलग अलग क्या रूल है, एप्लीकेशन प्रोसेस अलग रहता है क्या, सेंट्रलाइज प्रोसेस प्रॉपर मुझे समझ लेना है तो कैसा समझा सकता है। इसीलिए अस्मी करियर जहां जहां पे भी हमारे ऑफिसेस है वहां पे वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन सेशंस। जैसे कि मुंबई में मुलुंड में 11th को है और 18th को विले पार्ले में भी है। सो पुणे में 11th को है, कोल्हापुर में है, सांगली में है। हर एक डिटेल आपको मिलेगी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक गूगल लिंक दी है उस पे जाके आप अभी झट से एनरोल कीजिए और आपकी सीट रिजर्व कर लीजिए, ताकि आपको टाइमिंग और पता सब कुछ उसमें मिल भी जाएगा और आपकी सीट भी रिजर्व हो जाएगी और ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसका बहुत ईजी तरीके से आंसर मिल जाएगा। सो बाकी आपके जो भी सजेशंस रहेंगे, आपको पेड काउंसलिंग किसी के लिए ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ऑन आवर हेल्पलाइन, और वॉक इन भी आप आ सकते हो डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अब एग्जामिनेशन के बाद इतने डाउट्स है और हमने ही इतने लोगों को बोला था कि एक बार एग्जाम होने दीजिए, अब आ जाइए। तो वी आर रेडी नाउ, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो हमारे साथ एंड वी विल गाइड यू अंटिल यू गेट एडमिशन। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेसिक अपडेट्स तो मिलते रहेंगे। और बाकी जो हमारे डिटेल्स रहता है वो यूट्यूब चैनल पे हमेशा हम वीडियोस बना के भेजते हैं, तो उसके लिए वो कंटिन्यूस मिले, लाइव सेशन जब रहता है उसके नोटिफिकेशंस मिले, इसके लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखना ताकि आपको टाइमली अपडेट्स इजीली मिल सके। नाउ दिस टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स देन स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स थोड़ा एंजॉय कीजिए, बट पेरेंट्स अब आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट हो चुकी है, तो कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट।